ऑफेंस 224 ऑफेंस का मतलब क्या होगा? ऑफेंस देखो हमने अभी पढ़ा ही रहते हैं, है ना, हमने इलीगल में भी पढ़ा था, इलीगल में भी हमने पढ़ा था। चलिए यहाँ पर ऑफेंस कहां पर है? 224 में है, तो इतना ध्यान रखिएगा। बात वही है, जाकर के इसमें देखिए क्या है, पढ़ लीजिए। वो टेक्निकली समझा रहे हैं लेकिन छोटी सी बात है। एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन सब क्लॉजेस ए एंड बी, इन सबको छोड़ दीजिए, इतना बवाल इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। The word offense means an act made punishable by this संहिता, बस an act made punishable by this संहिता। इस संहिता के द्वारा यदि किसी एक्ट को पनिशेबल बनाया जाता है, दंडनीय बनाया जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हो गया अपराध। तो कल ये अपराध को आप दंड से समझेंगे। जिस किसी कार्य को, एक्ट को और इलीगल ओमिशन को पनिशेबल बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम ऑफेंस। और ओनली प्रोहिबिटेड है बट नॉट पनिशेबल है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। इतना कर लीजिए, मुझे नहीं लगता ऐसा करने की जरूरत है। और इतना बवाल सब कुछ अननेसेसरी को कोई जरूरत नहीं है भाई। बस इतना ही कर लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और कहाँ डिफाइंड है इतना याद रखिए बस। अब आ जाइए 225 पर। 225 पे क्या डिफाइंड है? ओमिशन। तो आप जानते ही ओमिशन क्या होता है, इतना याद कर लेंगे पर्याप्त हो जाएगा। ओमिशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं लोप। ओमिशन का मीनिंग है, कहाँ गया ओमिशन, लोप, बस। तो वही है, omission denotes as well as series of omissions as a single omission। अगर कहीं वर्ड अगर कहीं वर्ड अगर कहीं वर्ड सिंगल ओमिशन लिखा है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है सीरीज ऑफ ओमिशंस। सीरीज ऑफ ओमिशंस हो, देयर में भी सीरीज ऑफ ओमिशंस और देयर में भी ये सिंगल ओमिशन, इट डजंट मैटर। तो आपको प्रीलिम्स में दो ही बात याद रखनी है, कौन सा सेक्शन ओमिशन डिफाइंड है, 225 में है, एट इंक्लूड्स सिंगल और मल्टीपल और सीरीज ऑफ ओमिशंस, बस। 226 में पर्सन डिफाइंड है, तो यहीं से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा फिर बस। और इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसकी एक दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। पहले आएगा नंबर से, इंक्लूड्स एनी कंपनी, कंपनी इज ए पर्सन, नंबर वन। एसोसिएशन, नंबर टू। बॉडी, कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन, नंबर थ्री। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। सो पर्सन, तो पर्सन में इट इज नॉट कि वो लीगल डेफिनेशन जो कंपनी की होती है वही पर्सन माना जाए, इट मे बी ए पर्सन, बॉडी ऑफ पर्संस। बॉडी ऑफ पर्संस में इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं जैसे पार्टनरशिप है, दैट इज ए बॉडी ऑफ पर्संस, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। कोई भी अगर बॉडी ऑफ पर्सन है, कोई बॉडी ऑफ पर्सन को हिंदी में क्या बोल रहे हैं ये 226, व्यक्ति निकाय, है ना। तो इन फॉर्मली वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, इट डजंट मैटर, that may be included in the definition of person। तो कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, बस, नॉट मोर देन दिस। हो गया पब्लिक, ये पब्लिक है, सब जानती है, वही पब्लिक है ये। तो इस पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब ये होता है, एक वर्ड को ध्यान फोकस कर लीजिएगा, क्वेश्चन 227 से आएगा, कहां डिफाइंड है पब्लिक? एनी क्लास ऑफ पब्लिक, पब्लिक का कोई भी वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी समुदाय हो या कम्युनिटी हो, कोई समुदाय हो, तो इट इज क्लास। मतलब ऐसा नहीं कि एट रेंडमली पूरी की पूरी पब्लिक का मतलब कि हजारों लाखों की भी पब्लिक कहेंगे। इवन इफ देयर इज ए क्लास, एक वर्ग विशेष है, उसको भी हम पब्लिक कह सकते हैं। और या फिर कोई समुदाय हो, समुदाय में एक आइडेंटिटी आ जाती है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हो सकती है, रिलीजियस कम्युनिटी हो सकती है, एक यूनिफाइंग फैक्टर होता है उस कम्युनिटी में, एक जाति कम्युनिटी हो सकती है। उसी प्रकार से एनी क्लास ऑफ पब्लिक है, कोई वर्ग हो गया, किसी मोहल्ले के लोग हो गए, कहाँ के लोग इकट्ठे हो गए थे साहब, मुखर्जी नगर के लोग इकट्ठे हो गए थे। तो इतना डिटेल टेक्निकल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, 227 पब्लिक डिफाइंड, बस। 228 पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन जो काफी लेंथी है और ये आपको देखना पड़ेगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है। जहां पर समझाने वाली बात आएगी वहां पर आएगी, वरना मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, बस देखिए। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहां से आएगा? अरे तुम लोग, मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ, इसमें कोई रुकने का सवाल भी नहीं होता। आप कर पा रहे हो ना साथ में साथ? पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस, निम्नलिखित डिस्क्रिप्शन में से कोई किसी में आता हो तो उसको पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। क्या है? एवरी कमीशन्ड ऑफिसर
इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, याद कर लीजिएगा, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का कोई भी कमीशन ऑफिसर हो, ये ऑफिसर हो गया। एवरी जज, कोई भी जज हो गया, इंक्लूडिंग एनी पर्सन, या कोई भी व्यक्ति ऐसा एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज एनी एडजुडिकेटरी फंक्शंस, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसको कि एडजुडिकेटरी फंक्शंस, यानी कि क्या था ये, न्यायिक निर्णय कृत्यों का, चाहे स्वयं भी व्यक्तियों का किसी निकाय के सदस्यों में निर्वहन करने के लिए, छोड़िए, बस इतना समझिए, न्यायिक कार्य करने के लिए जिसको अधिकृत कर दिया गया है, वो टिपिकल हिंदी में नहीं जाते। हर एक वो व्यक्ति जिसको लॉ के द्वारा, विधि के द्वारा एडजुडिकेटरी फंक्शंस, न्यायिक कार्य करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है, उसको भी हम क्या कहेंगे, पब्लिक सर्वेंट। बस और क्या क्या है, देखिए ये कौन से हो गए, इन टर्म को देख लीजिएगा। एवरी ऑफिसर, कौन सा, इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर। देखिए लिक्विडेटर टर्म यूज होती है कंपनी लॉ में, जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही होती है और उस पर काफी लोगों का कर्जा भी है, फिर सर में दर्द होना शुरू हो गया, पता नहीं बहुत ज्यादा। इंक्लूडिंग जब कोई भी कंपनी अगर लिक्विडेट करनी है, उस पर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, है ना, रिया, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन तुम ही बताओ क्या होते हैं, है ना, इंक्लूडिंग ए लिक्विडेटर, रिसीवर एंड कमीशन को समझिए। हु इज लिक्विडेटर, लिक्विडेटर का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी, और ये अब इस पर 50 लोगों का कर्जा देना है, या जैसे मान लीजिए आपने देखा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे सुपरटेक या उस तरीके के जो बिल्डर्स थे, उन लोगों को पैसे देना, या यूनिटेक कंपनी थी एक, अब उन कंपनियों को बहुत, या फिर मालिया की कंपनी थी, तो ऐसी कंपनी दिवालिया घोषित हो गई है और काफी लोगों ने उसका कर्जा देना है, कर्जा लेना, वसूली करनी है। तो पता कैसे चलेगा कि भाई इसके पास इतने जहाज है, इतना लैंड है, कितना तो इसके पास पैसा बचा हुआ है, असेट वैल्यू क्या है, और फिर कितने लोगों में इसको पैसा बांटना है। तो उस समय के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं लिक्विडेटर। तो ये ही इज द ऑफिसर बेसिकली अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। तो जितने भी लोग हैं, ये रिसीवर हुआ तो, कमिश्नर हुआ तो, डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए दीज आर द ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, वेदर इट इज ए लिक्विडेटर, रिसीवर होता है प्रॉपर्टी रिसीव करने के लिए, कमिश्नर होता है मेनली डिफरेंट उसके लिए, जैसे विटनेस को एग्जामिन करने के लिए, साक्ष्य कलेक्ट करने के लिए। तो आपको वो टेक्निकली नहीं पढ़ना है यहाँ पर, आपको देखना ये कि लिक्विडेटर, तो रिसीवर और कमिश्नर। ये क्यों कह रहा हूं कि मान लो रत्ना मैडम आप तो गवर्नमेंट जॉब में है नहीं, आपको लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया गया, आपको रिसीवर नियुक्त कर दिया गया, आपको कमीशन नियुक्त कर दिया गया, even though you are not in the government job, but you will be treated as the public servant as long as you are acting as such। जब तक आप लिक्विडेटर के रूप में यूज कर रही हैं, काम कर रही हैं, कमीशन रूप में काम कर रही हैं, या रिसीवर रूप में काम कर रही हैं, आपको उस पर्पज के लिए पब्लिक सर्वेंट बना जाएगा। क्यों, देखिए कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए एज ए रिसीवर आप किसी प्रॉपर्टी को अटैच करने गए, किसी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने के लिए गए, वहां पर पब्लिक इकट्ठा हो गई, आपको रोकने लग गई, तो दिस इज एन स्पेसिफिक ऑफेंस कि पब्लिक सर्वेंट के कार्य में बाधा डालना, टू ऑब्स्ट्रक्ट एनी पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटी। तो you will be treated as a public servant and that offense will be attracted against the obstructor, ये हो जाएगा। सेकेंडली, जो प्राइवेट डिफेंस में है, जो प्राइवेट डिफेंस का सेक्शन 37, आई थिंक, प्लीज सी द सेक्शन 37, व्हाट इज दिस, एन एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, रेस्ट्रिक्शंस है ना, रेस्ट्रिक्शंस है, an act which does not cause the apprehension blah blah blah, the act by done by public servant। section 37 में they have used the word public servant। अब रिलेट कर पा रहे हो उसको आप लोग, कि पब्लिक सर्वेंट के एक्ट के विरुद्ध कब तक किसी व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही डिफाइन करना पड़ेगा वेदर ही इज ए पब्लिक सर्वेंट और नॉट। तो कई जगह है आपके ये, सही है। सो पब्लिक सर्वेंट
इवन उसके जरूरी नहीं है इन एवरी केस ही शुड बी इन गवर्नमेंट जॉब, लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, दीज मे नॉट बी ऑन गवर्नमेंट पेरोल बट स्टिल फॉर सम पर्पसेस जो वो पब्लिक सर्वेंट माने जा सकते हैं। बस अब मैं पढ़ता हूं उसमें, देखिए लिक्विडेटर, स्क्रीन देखो भाई, लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर कौन से, whose duty it is to as such officer to investigate, report on any matter of law or fact, to make, authenticate, keep any document or to take charge, dispose of any property। इन सभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इन तीनों को मैंने समझा दिया, इनके काम क्या क्या है वो सारे काम इन्होंने यहाँ लिख रखे हैं बस। एवरी असेसर, मेंबर ऑफ ए पंचायत, मेंबर ऑफ ए पंचायत को ध्यान कर लीजिएगा बस, इनको रख लीजिए ऐसी बस, एवरी असेसर और ए मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ पंचायत को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। असिस्टिंग ए कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट, कोई मेंबर ऑफ पंचायत हो, देखिए इसमें दो बातें हैं, मैं तो हिंदी में चेक कर लूं इसमें टू का। देखिए इसमें क्या है, खास बात क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है कि वेदर ए मेंबर ऑफ पंचायत, वेदर मेंबर ऑफ पंचायत इज ए पब्लिक सर्वेंट और नॉट। अब ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इनको दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। मेंबर ऑफ पंचायत हो या असेसर हो, इनको पब्लिक सर्वेंट कब माना जाएगा, असिस्टिंग ए कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट, जब आप किसी कोर्ट की या पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट कर रहे हैं, उनको सहायता दे रहे हैं, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला, तो इफ यू आर ओनली ए मेंबर ऑफ पंचायत यू विल नॉट बिकम द पब्लिक सर्वेंट। तो ये कंडीशनल अटैच है, इसको दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, ये और ये, देन ही कैन बी मेंबर ऑफ पंचायत, कैन बी कंसिडर टू बी पब्लिक सर्वेंट। उसी तरीके से ये कौन है, आर्बिट्रेटर, एवरी आर्बिट्रेटर, कोई भी आर्बिट्रेटर हो या अन्य व्यक्ति हो, अदर पर्सन टू whom एनी कॉज और मैटर हैज बीन रेफर्ड, जिसको कोई मैटर रेफर कर दिया गया है फॉर डिसीजन, बस कोर्ट के द्वारा या कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, इसको नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, इतना कर लीजिए, एवरी आर्बिट्रेटर इज ए पब्लिक सर्वेंट, प्रत्येक आर्बिट्रेटर पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक माना जाएगा, बस दैट्स इट, जय हिंद। आगे पढ़िए, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस by virtue of which he is empowered to place or to keep any person in confinement, कोई सा भी ऐसा व्यक्ति who holds any office, जो ऐसे पद को धारण करता हो जिसके जिसके अधिकारिता में वो किसी भी व्यक्ति को कंफाइनमेंट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में शब्द आ जाता है अच्छा रहता है, परिरोध में रखने के लिए सशक्त हो, मतलब किसी को बंद कर सकता है, वो कंफाइनमेंट में कर सकता है। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे पब्लिक सर्वेंट में कैसे क्वेश्चन आएगा कि एक लिस्ट ए बी सी डी दे देंगे, निम्नलिखित में कौन कौन पब्लिक सर्वेंट है या कौन कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे बस। ये तो कुछ बात ही नहीं, सिंपल सी बात है, इसमें तो सबसे आसान है। एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का कोई भी अफसर हो, whose duty it as such officer is to prevent offenses, offenses को प्रिवेंट करता हो, to prevent offender to justice, give information of offenses, to protect public health, safety and convenience, तो अपराधों को रोकने वाला या उनके खिलाफ मुकदमा लड़वाने वाला, कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए सशक्त किया गया हो, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ्टी के लिए, इन सारे ऑफिसर्स को पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। एवरी ऑफिसर whose duty it is as such officer to take, receive, keep, गवर्नमेंट ऑफिसर याद कर लीजिए, सब कुछ आ जाता है उसमें, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, छोड़ रहा हूं उसको मैं। इलेक्टोरल इलेक्टोरल लोग को कर लीजिए, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस, बस रिलेटेड टू प्रिपेयर पब्लिक इलेक्शन, से इलेक्शन को कम कर लीजिए बस, हाईलाइट इतना इतना सफिशिएंट, क्योंकि इतना सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने छोड़ दिया था भाई। मैंने अपने टॉपिक को मैं आपको बताऊं, ये आपके लिए बड़ा बोरिंग हो जाएगा। मैंने कैसे किया था, मेरी ट्रिक ये थी कि जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर आए थे दो तीन 21 के, उसको पब्लिक सर्वेंट माना गया था, मैंने तो वो रख ली थी कि भाई इसमें से आएगा तो मैं कर दूंगा, बाकी बात खत्म, ऐसे ही करते हैं। इन दिस सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट, जिस बस मैं कह रहा था ना, सब आ जाते हैं इसे, फिर जय हिंद कीजिए। एक्सप्लेनेशन में क्या आया भाई, बस A person falling under any of the descriptions made in this clause are public servants whether appointed by the government or not। ये बात मैं पहले से कहता आ रहा हूँ जमाने से कि पब्लिक सर्वेंट होने के लिए ये आवश्यक नहीं है
It is not necessary for a public servant that he should always be appointed by the government. गवर्नमेंट से अपॉइंटेड हो या नहीं हो, बस अब कैटेगरीज में फॉल कर रहा है तो ही शुड बी कंसिडर्ड पब्लिक सर्वेंट। और ध्यान रखना, पब्लिक सर्वेंट फॉर द पर्पज ऑफ बीएनएस की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट द पब्लिक सर्वेंट इन जनरल, ही इज द पब्लिक सर्वेंट फॉर द पर्पज ऑफ बीएनएस। बी केयरफुल। बस छोड़िए सब चीजों को। म्यूनिसिपल कमिश्नर इज पब्लिक सर्वेंट तो होना ही है। तो इन सब में से जितना मोटा मोटा जिस तरीके से कराया है मैंने उतना ही सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 228 भी पब्लिक सर्वेंट। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुडिशल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग। एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है। ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।